नारायण स्वरूप हॉस्पिटल की तरफ से होली पर क्या संदेश देना चाहेंगे? नारायण स्वरूप हॉस्पिटल की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। अपने सारे गिले शिकवे, मन मुटाव, ईर्ष्या, ये सब होलिका दहन के साथ जला दें और अगले दिन रंगों की फुहार के साथ में खूब अच्छे से आपसी सौहार्द से होली को मनाएं, ताकि आपका आगे का जीवन भी रंगों की तरह भर जाए, रंगों की तरह रंगीला हो जाए और गुजिया की मिठास की तरह मीठा रहे। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जो रंगों को इस्तेमाल करना है, उसमें किस तरह के रंगों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है स्वास्थ्य को देखते हुए? स्वास्थ्य को देखते हुए हमें हर्बल होली ही खेलनी चाहिए। एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा गुलाल नहीं फेंकना चाहिए और बहुत ज़्यादा उस तरह के कलर जिसमें कि मिलावट हुई रहती है, कई में छोटे छोटे कांच के टुकड़े, कई में धातु के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सब कभी रंग नहीं लगाने चाहिए। उससे कई बार बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी हो जाता है और प्लस कट भी जाता है, जो आगे चल के कई त्वचा संबंधी समस्याओं को जन्म दे देता है। जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनको अपने चेहरे पर कुछ ऐसा कुछ केमिकल्स कुछ होता है जो लगा के निकले? केमिकल नहीं, चेहरे पर अच्छे से तेल लगा लेना चाहिए, बालों में अच्छे से तेल लगा लेना चाहिए। जितना भी एक्सपोज्ड एरिया है सब पर अच्छे से तेल लगा लेना चाहिए, क्योंकि जब तेल की एक लेयर चढ़ जाती है तो फिर कलर आपकी जो स्किन के डीप पोर्स होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और थोड़ा कम उसका असर आएगा। कभी कभी क्या होता है, रंग से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, आँख में, चेहरे में या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए क्या तैयारियां हैं नारायण स्वरूप हॉस्पिटल की तरफ, अगर इस तरह कोई पेशेंट आता है तो? इसमें ऐसा ही होता है, सबसे पहले तो प्राथमिक उपचार की, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके आंख में कलर चला गया है तो आंख को ठंडे पानी से अच्छे से धुल लेना चाहिए और कोई आई ड्रॉप आंख में डाल लेनी चाहिए और थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाना चाहिए। बहुत तेज़ी से पैनिक नहीं होना चाहिए और फिर भी अगर लालपन बढ़ता है या दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल आना चाहिए। हम उस हिसाब से आपको जैसा आपका केस होगा उपचार दिया जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि कभी भी एक दूसरे के ऊपर गुलाल को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। होता क्या है, वो हमारे सांस नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारे सांस के नली तक चला जाता है, इरिटेशन होता है और उसकी वजह से सांस फूलने लगती है या बाकी समस्याएं हो सकती हैं। और जो दमा या अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो एलर्जिक होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो उनको दमा का अटैक पड़ सकता है। तो एक आपसी सौहार्द के साथ अपनी सीमाओं में रहते हुए भी खुशियों के इस त्यौहार को मनाएं। आपके हॉस्पिटल में कितने बेड्स, किस तरह की तैयारियां की गई होली को त्यौहार को देखते हुए? होली पे चूँकि कई लोग बहुत ज़्यादा, कोई ठंडाई के नाम पर भांग का सेवन करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और फिर उस अवस्था में गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट रेट होली के आसपास बहुत बढ़ जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ घर में आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपके माता पिता आपका वेट कर रहे होते हैं और आप कितना भी ज़रूरी हो, कितनी भी मस्ती चढ़ी हो, पर अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ लिया हुआ है तो चुपचाप घर में सो जाएं, घर से बाहर ना निकलें। ऐसे में जब आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका तो एक्सीडेंट होता ही है, दूसरा जो ठीक होता है उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और कई बार बहुत ही गंभीर अवस्था में पेशेंट हॉस्पिटल आते हैं। इमरजेंसी की टीम हमारी पूरी तरह तैयार रहती है किसी भी तरह के सीरियस पेशेंट को हैंडल करने के लिए। होली के दिन भी हमारी इमरजेंसी, हमारा आईसीयू पूरा, सारे डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं, सारे स्टाफ रहते हैं और हम इस तरह की किसी भी इमरजेंसी के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। मैं डॉक्टर सोनिया सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, मोडेरा, प्रयागराज से।